आइए। फिलहाल तो ये ठीक है। थैंक्सफुली कि इन्होंने गैस ज्यादा इनहेल नहीं किया। वक्त पर मैं भी आ गया, लेकिन इन्हें कुछ वक्त ऑक्सीजन पर ही रखना होगा। कोई इंटरनल डैमेज या ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? डोंट वरी, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको खुद हॉस्पिटलाइजेशन की एडवाइस देता। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। डॉक्टर साहब, एक और बात, आप समझ ही गए होंगे कि ये सुसाइड अटेम्प्ट था, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बात अपने तक ही रखिएगा। यू नो, पुलिस केस हो सकता है और लोगों को भी बातें करने का मौका मिल जाएगा। डोंट वरी, फिजिकली तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन जिस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया है उससे बाहर निकलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे जितना ज्यादा खुश रख सके उतना ही अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच। ज्योति, चाहे जितना भी गुस्सा कर लो, अच्छी लगती है, लेकिन प्लीज दोबारा ऐसे मत करना। तुम बस खुश रहो। आई प्रॉमिस यू ज्योति, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। एक शिकन तक नहीं आने दूंगा तुम्हारे चेहरे पर। अगर मैं साथ होऊंगा तो तुम सिर्फ मुस्कुराती रहोगी, समझी तुम? कुछ नहीं होने दूंगा मैं तो। कुछ नहीं। सुधी, बेटा तेरी आप सोई नहीं रात भर? सुधी, ठीक तो है ना बेटा? पापा, दीदी कहाँ गए? वापस आई क्या? नहीं बेटा, मेरी गलती है। मैं तुम दोनों का बहुत बड़ा कसूरवार हूं। ज्योति को और उनको बहुत दुख पहुंचाया। बेटा ये सच मैंने सिर्फ इसलिए छुपाया कि मैं अपनी बेटियों को मां की कमी महसूस नहीं होने देना चाहता था, पर यहां भी मैं अपाहिज बाप ही साबित हूं। अपने इस लाचार बाप को माफ कर देना सुधी, माफ कर देना अपने इस लाचार बाप को बेटा। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए ना, आपकी क्या गलती? बस दीदी, तू दीदी को लाने गया था ना? दीदी शिशु मंगल में है। मुझसे बात ही नहीं की। सुधी, दीदी तुझसे बहुत प्यार करती है। अगर तू दीदी को घर लौटने के लिए कहेगी तो वो तेरी बात कभी नहीं काटेगी।
तू चलेगी ना मेरे साथ दीदी को घर वापस लाने? हाँ बेटा, जा अपनी दीदी को ले आ, इस घर की ज्योति को ले आ, जा बेटा। मैं और ज्योति दीदी आपसे बहुत प्यार करती। संदीप और मैं दीदी से बात करेंगे ना, उन्हें जरूर घर वापस ले आएंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबू। हे राम जी, मारी छोरी तो खरा सुन है, पता नहीं इसको समझने में इतनी भूल क्यों की। बड़ा दिल दुखाया इस छोरी का राम जी, मारे को माफ कर दो, माफ कर दो राम जी। बैग में क्या है? वो दीदी कल घर से यूं ही निकल गई, घर से कपड़े भी नहीं बदले हुए, पर्स और फोन भी गाड़ी में छोड़ के आई थी। उन्हें जरूरत होगी ना इसकी। तू कितनी अच्छी है ना सुधा, तुझे और ज्योति दीदी को हम सबका कितना ख्याल है। एक बात कहूं, पापा का कहना है कि घर में जो कुछ भी हुआ वो सब उनकी गलती थी, और उसका असली कसूरवार तो मैं हूं ना। सुधा, मैं हमेशा से ही गलत था। मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों को समझा ही नहीं। मैं तुझे ही समझ नहीं पाया। मैंने कभी तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आई एम सॉरी सुधा। बस अब तो एक ही विश है कि ज्योति दीदी जल्द से जल्द घर लौट आए और हम सब मिलकर नए सिरे से जिंदगी की फिर से शुरुआत करें। इतनी आसानी से दीदी नहीं आएंगी। देखो, ज्योति दीदी हम सबसे बहुत नाराज है। अगर सिर्फ हमारी बात मानकर घर आना होता तो वो कल रात को तेरे साथ घर आ जाती ना। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? एक तरीका है, कल्पना दीदी है ना, उनके घर चल के उनसे बात करते हैं। ज्योति दीदी उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। अगर कल्पना दीदी कहेंगी ना तो ज्योति दीदी घर जरूर वापस लौट आएंगे। मुझे तो पता ही नहीं कि ज्योति यहाँ है। वो तो संदीप और सुधा मुझे यहाँ लेकर आए। मुझे लगता है कि फैमिली में जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिस वजह से ज्योति यहाँ आ गई है। यू नो, फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम? ऐसी क्या बात होगी जिसके लिए उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? आपको पता है, उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। ज्योति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब कैसी है वो? सब ठीक है ना? कुकिंग गैस इनहेल करने की कोशिश की थी उसने। वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर भी अभी मिलके गए। लेकिन ज्योति तो अपनी फैमिली पे जान छिड़कती है, तो फिर ये सब कैसे हो गया? आपके साथ जो लोग आए हैं उन्होंने कुछ बताया आपको? वो एक्चुअली फैमिली में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ज्योति के दोस्त हैं ना, आप उसे अच्छी तरह जानती हैं। उसने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। जी, देखिए, मैं भी ज्योति का वेल विशर हूं। मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं उसकी देखभाल ठीक से कर पाऊंगा। एक्चुअली कल घर पे कुछ बात हुई
और बातों ही बातों में ज्योति को पता चला कि आज तक जिसे वो अपनी माँ समझती आई है वो उसकी माँ नहीं, सौतेली माँ है। ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ऐसी सिचुएशन में तो किसी को भी शॉक लग सकता है और कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। अब जो हो चुका उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमें ज्योति को संभालना होगा। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? जी वो सो रही है। अगर आप चाहती हैं तो आप उससे मिल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके फैमिली का कोई मेंबर उससे मिले। डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस से दूर रखने को कहा है। इन लोगों में से उससे कोई मिलने जाएगा तो फिर से उसे पुरानी बातें याद आ जाएंगी। आई डोंट थिंक वो ज्योति के लिए अच्छा हो। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक साइकेट्रिस्ट हूँ। यू डोंट वरी, मैं संदीप और सुधा से बात करती हूँ। अब दीदी कैसी हैं? अब ठीक है, सो रही है। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दीदी को घर ले चलते हैं। नहीं सुधा, अभी उसे घर ले जाना ठीक नहीं होगा। देख सुधा, तुझे तो मालूम है ना कि घर पे क्या हुआ है, और ऐसे में अगर हम उसे घर ले गए तो फिर से वही सारी बातें होंगी और ज्योति फिर से स्ट्रेस लेगी। और डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त स्ट्रेस ज्योति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। कल्पना दी, हम ज्योति दीदी को एक बार देख सकते हैं? दीदी, तुम चुपचाप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे आदत नहीं है ना, कभी सोचता हूं तो लगता है कि तुम बहुत सुलझी हुई हो, बहुत समझदार हो, लेकिन कभी बिल्कुल बच्ची हो तुम, सिली गर्ल। तुम तो सबका दिल जीत लेती हो, तो तुम्हारा दिल कोई कैसे दुखा सकता है ज्योति? You know what? भगवान ने एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बनाया है, दोस्ती का, ताकि जो कमियां दूसरे रिश्तों में होती है वो दोस्ती पूरी कर सकती है ना? तुमने कभी मेरे परिवार के बारे में नहीं पूछा। चलो आज मैं ही तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। बहुत बहुत अच्छा परिवार है मेरा, एक छोटा सा परिवार है, मगर चलो छोड़ो, मैं तुम्हें उनसे खुद ही मिलवा दूंगा। तुम्हें उनसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। वो सब बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करेंगे तुम्हें। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ज्योति, प्लीज ज्योति।
प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। ज्योति, कैसी हो बेटा? इन आंखों को तो यकीन ही नहीं होता है कि ये तुम ही हो। भाई, जिस ज्योति को मैं जानता हूं वो तो ऐसी नहीं थी। आपको लगता है इससे कोई बात बनेगी? उम्मीद तो है। ऐसे केसेस में अक्सर ये तरकीब काम आ जाती है। डांस ज्योति का पैशन है, उसकी जिंदगी है। हो सकता है यही उसे इस डिप्रेशन से बाहर ले आए। दुख दर्द तो साधारण लोगों की बातें हैं। एक कलाकार अपने दुखों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाता है। और आज तुम्हें भी यही करना है। उठो ज्योति, मेरा हाथ थामो। जानता हूं ज्योति कि तुम ये सोच रही हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ज्योति। क्योंकि ये कला ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता ज्योति। यही तुम्हारा कर्म है और यही धर्म। उठो ज्योति, वक्त आ गया है अपना कर्म करने का, अपना धर्म निभाने का। चलो मेरे साथ। दुख और गम के इन अंधेरों से आगे नई दुनिया में कदम रखो। चलो, कला की दुनिया में दोबारा कदम रखो। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? उठो ज्योति, उठो। अपनी कला की रोशनी से अपनी जिंदगी के अंधेरे दूर कर दो। उठो ज्योति, उठो। ऐसी कौन सी दुनिया में हो बेटा जहां मेरी आवाज भी तुम तक नहीं पहुंच पा रही है? अरे कौन से अंधेरों में खो गई हो ज्योति? ज्योति तो रोशनी देने का नाम है, अंधेरे का नहीं। कहां हो तुम ज्योति? बात करो मुझसे, कुछ तो कहो, कहो कुछ। चुप